34 साल के करियर में मिला सिर्फ एक अवार्ड। पति के मौत के बाद आखिरी समय में लगाने पड़े कोर्ट के चक्कर। 60 के दशक की एक्ट्रेस साधना शिवदासानी ने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी थी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात ना हो, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जैसे सुपरहिट गाने साधना पर ही फिल्माए गए थे। साधना का हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ था कि आज उसे साधना कट हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। साधना अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी, इसलिए उनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से फिल्म शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों से शादी भी कर ली। 30 साल की शादी के बाद R.K. नैयर की डेथ हो गई। उसके बाद साधना बिल्कुल अकेली हो गई। अकेले इसलिए कि उनके कोई संतान नहीं थे और इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही बिताई। लाइफ के अंतिम दिनों में उनके घर पर मुकदमा चलने लगा और वो कोर्ट के चक्कर काटने लगी और उसके बाद कैंसर की शिकार भी हो गई। बदनसीबी ऐसी कि साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों में से कुछ ही लोग शामिल थे। साधना की लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्टर्स और किस्से जानते हैं। साधना का जन्म 2 सितंबर को कराची में एक सिंधी फैमिली हुआ था। 1945 के भारत पाक बंटवारे के बाद साधना अपनी फैमिली के साथ आकर मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उनके पिता ने उनका नाम एक्ट्रेस साधना बोस के नाम पर साधना रखा था। बचपन से साधना का भी ये सपना एक्ट्रेस बनने का ही था और उनके पिता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने में साधना की बहुत मदद की थी। 14 साल की उम्र में साधना बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस राज कपूर की फिल्म चची 420 में नजर आई और इस फिल्म में वो एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख कोरस में करते हुए दिखी थी और इस फिल्म के बाद साधना की तस्वीर एक मैगजीन में छपी। साधना की इस तस्वीर पर अपने ज़माने के मशहूर फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी की नज़र पड़ी। साधना की खूबसूरती से वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर दिया और इस फिल्म को डायरेक्टर R.K. नैयर ने डायरेक्ट किया था, जिसके बाद में साधना ने शादी कर ली थी, जिनकी ये फिल्म हिट रही। इसके बाद साधना उसी बैनर के तले जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में नजर आई। हेयर स्टाइल जिसने कर दिया सबको दीवाना। फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर ने साधना को अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए कहा था। दरअसल साधना का माथा चौड़ा था। डायरेक्टर का मानना था कि अगर उनके माथे पर कुछ जुल्फे आ जाए तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। डायरेक्टर ने ये उन्हें सुझाव हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न के फ्रिंज हेयर स्टाइल से इंस्पायर होकर किया था। डायरेक्टर ने उन्हें ये सुझाव हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न के फ्रिंज हेयर स्टाइल से इंस्पायर होकर दिया था। उनका ये लुक इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग उसे साधना हेयर कट के नाम से जानते हैं। बाद में साधना का यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई। एक्टर नहीं, फिल्म डायरेक्टर से हुआ था प्यार। फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से साधना को प्यार हुआ था। 6 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। साधना के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि R.K. नैयर उम्र में साधना से काफ़ी बड़े थे, पर बाद में फैमिली ने हाँ कर दी थी। R.K. नैयर के साथ साधना बहुत खुश थी। जितने नाजों से साधना की फैमिली ने उनकी परवरिश की थी, वैसे ही उनके पति भी उनका ख्याल रखते थे। 30 साल की शादी के बाद साधना की खुशी को मानो किसी की नज़र लग गई। अस्थमा की वजह से R.K. नैयर का निधन हो गया। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए जीवन गुजारना साधना के लिए और मुश्किल था। आखिरी समय में दुखों के साथ वो घिरी रही। साधना जिस घर में रहती थी उसी घर पर मुकदमा चलने लगा और इसी वजह से उन्हें हमेशा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। उनके आखिरी समय में उनका दोस्तों और रिश्तेदारों से भी किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया। पति के जाने के बाद 20 साल तक साधना बिल्कुल अकेली ही थी। बदनसीबी ऐसी कि साधना की मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों में से कुछ ही लोग शामिल थे। 30 फिल्मों में काम किया पर एक अवार्ड से ही सम्मानित की गई। साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया था, पर उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। फिल्मी करियर छोड़ने के बाद 8 साल बाद साधना को आईफा ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। साधना ने फिल्मी करियर से इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर वो किसी की साइड रोल में नजर आए।